तो जब कभी भी हम फिजिक्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बहुत सारे गैलेक्सीज, मल्टीवर्स, यूनिवर्स, मिल्की वे गैलेक्सीज, बहुत सारे प्लैनेट्स का हमारे दिमाग में थॉट प्रोसेस चलता है। जैसे और हमारे नेचर में जो भी हमारे आसपास इवेंट्स हो रहे हैं सब कुछ फिजिक्स के ही ऊपर डिपेंड होते हैं, इसीलिए हमारे दिमाग में सबसे पहले वही जाता है। दोस्तों एक सेंटेंस है, फिजिक्स इज़ एवरीथिंग, फिजिक्स हर चीज़ है। क्योंकि दोस्तों आज जो भी हम जितना भी तरक्की कर रहे हैं सब चीज़ किस लिए हो रहा है? ड्यू टू फिजिक्स के कारण। फिजिक्स एक नहीं है, फिजिक्स हर चीज़ है। फिजिक्स का हर एक जगह पे एप्लीकेशन है। जैसे क्वांटम फिजिक्स अलग होता है, उसमें हम बहुत सारी छोटी से छोटी चीज़ और वार्म होल, ये सब ब्लैक होल, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स अलग होता है, उसमें हम प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, मल्टीवर्सेस, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, ये सारे उसके फिजिक्स के एक नहीं, मैकेनिक्स बहुत सारे ब्रांच है फिजिक्स के। इसीलिए क्या हो रहा है कि हम जितनी आगे आगे तरक्की करते जा रहे हैं उतनी हम एडवांस होते जा रहे हैं। हम अभी से एडवांस नहीं है, पहले भी एडवांस थे। जब जैसे न्यूटन आए, फिर न्यूटन ने क्या किया कि न्यूटन ने अपने 3 लॉ दिए कि थर्ड वाला लॉ था जैसे एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि कोई भी एक्शन हम करेंगे उसका अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे हम सेब जो है, जो जैसे समझिए कि जैसे हमारे पास एप्पल है, एप्पल को हमने फेंका वो नीचे आया, तो क्या है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल होगा और अपोजिट रिएक्शन होगा, तो उसका इधर लॉ प्रूफ होता है। लेकिन जब न्यूटन ने एक बात सोचा कि क्या मून नीचे नहीं आ सकता, तो हाँ, वो भी उसका आंसर हाँ था। लेकिन उस वक्त न्यूटन के पास कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी कि जिससे वो प्रूफ कर पाए उसके पास। क्योंकि दोस्तों एक बात हम हमेशा याद रखिएगा कि फिजिक्स तभी पूरा है जब मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है। दोस्तों है क्या आखिर में? फिजिक्स हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और फील करवाता है, जबकि उसे प्रूफ करने का कौन काम करता है? मैथमेटिक्स करता है। मैथमेटिक्स इज़ द ओनली टूल विच कैन हेल्प टू प्रूफ द एनी इक्वेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के कोई भी इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हम मैथमेटिक्स के टूल का उपयोग करते हैं। जैसे दोस्तों आजकल हम जानते हैं कि जैसे गूगल मैप्स है हमारे पास, अगर हम गूगल मैप्स को खोलेंगे तो वो प्रिडिक्ट करके ये बताता है कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है। आप जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यही हुआ। तो मैंने जैसे आपको कहा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, तो ये क्या कर रहा है, वो हमें प्रिडिक्ट कर रहा है कि आप ऐसे अगर पैदल जाएंगे तो इतने घंटे में पहुँचेंगे, या आप इतने मिनट में पहुँचेंगे, या फिर आप किसी गाड़ी से जाएंगे, या फिर आप समझिए ट्रेन मेट्रो से जाएंगे, आप जो भी लोकल ट्रेन से जाएंगे आप इतने टाइम पे पहुंच जाएंगे। मतलब वो प्रिडिक्ट करता है और कहीं ना कहीं उसकी प्रिडिक्शन भी एक्यूरेट आती है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, वो गूगल में वो कैलकुलेशन करता है, मैथमेटिक्स टूल का उपयोग करता है। ठीक है। और दोस्तों है क्या आखिर में? फिजिक्स की हम बात कर रहे थे, तो फिजिक्स दोस्तों बेसिकली डिपेंड करता है मैथमेटिक्स के टूल पे, और मैथमेटिक्स के टूल का तभी यूज़ है जब फिजिक्स वो रियल लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ यूज़ होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंस है हमारे, जैसे हम रेन ड्रॉप देखते हैं जो नीचे गिरता है, वो स्फीयर का साइज का हो जाता है। स्फीयर का क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू उसमें सरफेस टेंशन होता है, वो सरफेस टेंशन होता है। इसका जो सरफेस टेंशन का इक्वेशन को कौन प्रूफ करेगा? वो करता है मैथमेटिक्स टूल। अब दोस्तों मैंने जैसे कहा कि न्यूटन को उपयोग पड़ गया था कि उनको आवश्यकता पड़ गई उस चीज़ की कि अब वो प्रूफ कैसे करे। तो उन्होंने क्या किया न्यूटन ने कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बढ़ाई, उन्होंने कैलकुलस का उधर ही क्या किया, इन्वेंट किया। कैलकुलस को मतलब उन्होंने थोड़ा मॉडिफिकेशन की, उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ाया। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे कि उन्होंने तो इन्वेंट किया था, ये किया था, मैंने इधर अपना एक लैंग्वेज यूज़ कर आगे बढ़ाया। दोस्तों आप एक हमेशा याद रखना कि यूनिवर्स की लैंग्वेज मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों ही है। तो इसका मतलब एक चीज़ पता चलता है कि दोनों जब चीज़ें हैं तो ये पहले से ही हैं, पहले से ही एग्जिस्ट करती है, बस हम इसे डिराइव कर रहे हैं, खोज रहे हैं, निकाल रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि हम ही ने इन्वेंट किया, ये पहले से हैं, लेकिन हम उस चीज़ को बस निकाल रहे हैं, यूनिवर्स से खोज के निकाल रहे हैं। जैसे दोस्तों आपको एक थैला दे दिया जाए, उसमें से चूज़ करनी चाहिए आप कौन सी चिट्ठी निकालेंगे, और उसमें बहुत सारे चीज़ नाम मिक्स है, फलों के नाम मिक्स है, आप उसमें से कौन सी चिट्ठी निकालेंगे। तो आपने एक चिट्ठी निकाली, उसमें से एक फल का नाम लिखा हुआ है, लेकिन आप निकालने से पहले ये नहीं जानते थे कि कौन सा फल है। वैसे ही दोस्तों होता है जब भी हमें कुछ चीज़ की